नहीं बता सकता था कि ये रोड कब ब्लॉक हो जाएगी लैंडस्लाइड की वजह से। अब जो हमारे पास खाली समय था उसमें हमने लोकल लोगों से बातचीत की, मैन ईटर के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में और उसकी हैबिट्स के बारे में। अगले दिन हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिल गई उस तेंदुए को कैद करने की कोशिश करने के लिए, और हमें बताया गया कि पिंजरे हमें मिल जाएंगे जो कि लाए जा रहे हैं जीप से अगले ही दिन। तो हम लोग चल पड़े रोसल अपने लगेज के साथ। शाम ढलते तक हम पहुंच भी गए। अब जो रेस्ट हाउस था ये था नेपाल के बॉर्डर पर, और रिवर काली हमारे रेस्ट हाउस से केवल 700 मीटर्स नीचे बहती थी। अब जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। अपने रेस्ट हाउस से हम नेपाल के गांव को बड़े आराम से देख पा रहे थे। वहां पर हमने देखा सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट को। उस टाइम पर नेपाल में माओवादी बहुत घूमते थे। वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते थे क्योंकि नेपाली पुलिस ने वहां पर उनका जीना मुश्किल कर दिया था। अब जाके हम मिले कमांडिंग ऑफिसर से, उनसे मुलाकात करके हमने अपना परिचय दिया, बताया हम किस लिए आए हैं, और उनसे परमिशन मांगी कि हम रात को घूम पाएं लेपर्ड को ढूंढने के लिए। उन्होंने हमें फौरन परमिशन दे दी। परमिशन मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कहीं वो हमें माओवादी समझ के गोली ना मार देते। अब जब हमने एंटर किया रेस्ट हाउस के अंदर तो हमें मालूम चला कि ना तो वहाँ पर पानी है ना ही है वहाँ पर बिजली। इलेक्ट्रिसिटी का ऑल्टरनेटिव तो हमने कैंडल से चला लिया था जिसे हम हमेशा अपने पास रखते थे, लेकिन पानी का क्या करें, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट था ही नहीं। अब हमने एसएसबी वाले लोगों से पूछा कि पानी वो लोग कहाँ से लाते हैं। उन्होंने बताया कि वो लाते हैं 5 किलोमीटर दूर एक नेचुरल स्प्रिंग से, हमें भी वहीं से लाना होगा। हमारे पास 20 लीटर के 4 जरीकैन हमेशा होते थे। इससे हमें मदद मिली और पानी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। तो कुल मिला के हम लोग रेस्ट हाउस में सेटल हो गए। अब अगले दिन था एक्शन लेने का टाइम। अगले दिन सुबह हम उन पिंजरों को चेक करने के लिए गए जो कि जीप में लाए गए थे लोहा घाट से। अब ट्रैप बड़े मुश्किल थे, एक पीस में थे और बहुत भारी थे। उन पिंजरों को देख के हमारे मन में ख्याल आया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने पिंजरे के डिज़ाइन को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैदानों के लिए ठीक है कि जहाँ पर एक गाड़ी से पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पर पीसेस में होना चाहिए था जो बाद में असेंबल हो जाए, क्योंकि पहाड़ पर इन्हें पोर्टर्स की पीठ पर लेके जाना होता है। जहाँ पर आदमखोर के आने की संभावना हो वहाँ पर इसे प्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब मेन जगह पर ले जाना जब संभव ही नहीं था तो उन्हें मजबूरी में तो उन केजेस को हमें अनचाही जगह पर प्लेस करना पड़ा, जहाँ पर लेपर्ड के आने की संभावना या यूं कहें